शनिवार की दशमी तिथि पर शमी की जड़ में बस एक चीज डालना है और आपका सोया हुआ भाग्य चमक उठेगा। जीवन के सारे दुर्भाग्य होंगे दूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी सबसे पवित्र महीना चल रहा है, वो है पोष का। देखिए, पोष का पवित्र महीना इसलिए होता है क्योंकि ये सूर्य देव को समर्पित होता है। पोष के पवित्र महीने में जो भी उपाय हम करते हैं उसमें हमें ऊर्जा मिलती है, हर कार्य हमारे सिद्ध होते हैं। और कल 6 तारीख को, जिसे हम सभी जानते हैं कि दशमी तिथि है पोष मास के पवित्र महीने की, लेकिन ये दशमी तिथि इस बार आई है शनिवार के दिन, जो कि बहुत ही खास योग का निर्माण करती है। क्योंकि शनिवार की दशमी तिथि कर्ज को दूर करती है, परेशानियों को दूर करती है, संकटों को दूर करती है और शनि से जुड़ी परेशानियों को भी दूर करती है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम वैसे तो 3 उपाय के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि इस दिन योग कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग, क्योंकि स्वाति नक्षत्र भी है और विशाखा नक्षत्र का भी योग बन रहा है। शनिवार का दिन है, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। नक्षत्र रहेगा स्वाति और विशाखा नक्षत्र, साथ ही साथ घृति योग भी है। और घृति योग में हमें पीली चीज़ों का उपाय करना चाहिए, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। समझना, क्योंकि हर उपाय की महिमा अलग अलग है, हर उपाय का प्रभाव अलग अलग है। सबसे पहला जो उपाय होगा वो आर्थिक परेशानी आपकी दूर होने वाली है मात्र पीपल के एक पत्ते से। पीपल का पत्ता शनिवार के दिन आप तोड़ सकते हैं या ज़मीन पर घिरे हुए पीपल के पत्तों का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पीपल का पत्ता वाला उपाय पहला उपाय होने वाला है। दूसरा जो उपाय होगा वो शिवलिंग पर चढ़ा जल आपको लेकर के आना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और वो जल लेकर के आना है कार्य सिद्धि के लिए। अगर कोई भी काम अटक रहा है, कोई परेशानी है जीवन में, तो ये जल आपको लेकर के आना है। तीसरा उपाय, शमी की जड़ में एक विशेष चीज़ डालनी है, क्योंकि शनिवार का दिन है और शनिवार की दशमी तिथि वैसे ही खास होती है। तो 3 उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय, जैसा हमने आपको बताया कि पीपल का पत्ता लेना है और आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। देखो, किस प्रकार से करना है समझना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक पीपल का पत्ता लेना है। ठीक है, शनिवार का दिन है, शनिवार की दशमी तिथि पड़ी है, तो आप आराम से पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं। बिल्कुल कोमल वाला पत्ता आपको लेना है। ठीक है, पीपल का पत्ता तोड़ भी सकते हैं, ज़मीन पर घिरा हुआ पीपल का पत्ता भी उपयोग में ले सकते हैं, शुद्ध जल डाल करके। पीपल का पत्ता ले लिया आपने। अब आपको लेना है थोड़े से काले तिल। काले तिल 11 भी ले सकते हैं, गिन के लेना चाहे हो तो गिन के ले लो, नहीं तो एक चुटकी काले तिल भी ले सकते हो। साथ में लेना है शहद, थोड़ा सा शहद लेना है, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये चारों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। क्या करना है समझना, महादेव के सामने आप बैठ जाओगे। सबसे पहले पीपल का पत्ता लेना। ठीक है, पीपल के पत्ते की जो चिकनी वाली साइड होती है ना, वहाँ पर आपको शहद लगा देना है। ठीक है, अपने हाथों से शहद लगा देना और इसी शहद के ऊपर आपको काले तिल चिपका देना है। शहद है तो शहद से काले तिल ऑटोमेटिक चिपक जाएंगे। आप काले तिल डालना तो वो चिपक जाएंगे। ठीक है, अब इस पत्ते को आपके हाथ में रखना है। देखो, हाथ में रखोगे तो काले तिल और जो शहद वाला हिस्सा है ना, वो ऊपर की साइड होना चाहिए। ठीक है, नीचे खरदूरा वाला हिस्सा होना चाहिए। अब इसी हाथ को उल्टा करके महादेव के शिवलिंग पर रखोगे और शिवलिंग पर आपको लेपन करना है श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। आगे ये आपको बात समझ, नाम नोट कर लो, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से पूरे शिवलिंग पर आपको लेपन कर देना है। ठीक है, उसके बाद अंत में ये जो जिसे लेपन करोगे, उसके बाद ये जो पीपल का पत्ता है महादेव के शिवलिंग पर ही रखा रहने देना, और जो डंडे का हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने इस प्रकार से ये पीपल का पत्ता अर्पित करा, अंत में 1 लोटा जल आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से शनिवार के दिन ये उपाय करता है, उसके जीवन के कर्ज की समस्या दूर होती है। यदि आपको आर्थिक समस्या है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, पीपल का पत्ता जब तोड़ोगे ना, तब अगर तोड़ रहे हो तो आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है और उसके बाद आज्ञा लेकर के ही तोड़ना है।
ये पीपल का पत्ता मैं उपाय के लिए ले रहा हूँ। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके ही तोड़ना है, अगर तोड़ रहे हो तो विशेष बात का ध्यान रखना। बहुत ही सुंदर सा उपाय था। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। शिवलिंग पर चढ़ा जल आपको लेकर के आना है। किस प्रकार से ये उपाय करना है समझना। उपाय है व्यापार की वृद्धि का। ये उपाय तो पूज्य गुरुदेव ने कल ही बताया था, तो हम आपको बता देते हैं। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन शनिवार के दिन करते हो तो सर्वोत्तम होता है। देखो करना क्या है समझना। मात्र तांबे के पात्र के अंदर 1 लोटा जल लेकर के जाना है। घर की जो भी महिलाएं हैं वो ये उपाय करेगी, ठीक है। घर की स्त्रियां जो हैं वो ये उपाय करेंगे। साथ में एक खाली कटोरी भी लेकर के जाना है। क्या करना है, ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हो। आपको क्या करना है, भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है और जलाधारी की वहाँ पर खाली कटोरी रख देना है। जो भी जल भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होगा और वो जलाधारी की वहाँ से कटोरी में आ जाएगा, वो जल आपको झेल लेना है। अब इस कटोरी का जो जल है वो आपको किसी भी डिब्बी में भर करके आपको क्या करना है, ये भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जल आपके पति को दे देना है, या आपके भाई को दे देना है, या घर में जो भी कमाता है उसको दे देना है। देखो ये जल उसे दे देना है। शनिवार के दिन ये उपाय करोगे तो वो रविवार के दिन सुबह जैसे ही दुकान के लिए निकलेगा या ऑफिस के लिए निकलेगा या सोमवार को निकलेगा, जब भी निकलेगा तब उसे ये दे देना। इस जल का वो छिड़काव अगर उसके दुकान के मुख्य द्वार पर कर देता है तो उसका जो व्यापार है वो बढ़ने लगता है। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में इसका छिड़काव कर लें। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है व्यापार की वृद्धि का। तो ये उपाय भी आप कल के दिन कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे से उपाय। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। शमी की जड़ में एक चीज़ डालना और आपके जीवन की सारी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। देखो किस प्रकार से करना है समझना। देखो यदि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बार बार बीमार पड़ जाता है, देखो घर के बुजुर्ग हैं जो बीमार रहते हैं, या घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बार बार बीमार पड़ जाता हो, जो बार बार मतलब उसको दवा करा रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी दूर कर देता है ये उपाय। यानी कि कैंसर संबंधित परेशानियां हो या लीवर संबंधित कोई परेशानियां हो, बड़ी समस्या है, तो भी आपको ये उपाय करवाना चाहिए। देखो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। बीमार व्यक्ति ये खुद भी वो उपाय कर सकता है, नहीं तो घर का कोई भी व्यक्ति उसके निमित्त कर सकता है। देखो एक स्टील की कटोरी लेना, ठीक है। स्टील की कटोरी ले लो या तो एक स्टील का लोटा ले लो, ठीक है। उसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध आपको डालना है और बाकी शुद्ध जल आपको डालना है, ठीक है। कटोरी में ले रहे हो तो कटोरी में ले लो, नहीं तो आप स्टील के पात्र में भी ले सकते हो। कच्चा दूध यानी कि बिना उबला हुआ दूध जिसमें शक्कर नहीं डली होती है, ठीक है, फीका होना चाहिए दूध। और उसके बाद ये जो पात्र है वो बीमार व्यक्ति ये उपाय नहीं कर सकता, वो सक्षम नहीं है, तो आपको क्या करना है, घर का कोई भी व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति के हाथ में ये लोटा दे दे और उससे अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करने को बोले। मात्र अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करें और जो भी बीमारी है वो दूर होने की आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो लोटा जो भी व्यक्ति चढ़ा रहा है उसके हाथ में देना है और ये लोटा ले जा करके, और ये जो जल है पश्चिम या तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, ये जो जल है आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शमी के वृक्ष की जड़ में शनिवार की इस 10वीं तिथि पर आपको अर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से अर्पित करता है, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर होती है। अवधूतेश्वर महादेव की ऐसी कृपा रहती है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय था ना। तो देखो ये हो गया तीसरा उपाय। आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।